अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज था वीकेंड में मैंने क्या क्या किया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों को मैंने पहले नाश्ता वगैरह करा दिया था। नाश्ता वगैरह करा के फ्री हुए तो अयान के बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे। उसने कहा कि मैंने बाल कट करवाने जाने हैं, तो उसको बाबा के साथ बाल कटिंग करवाने के लिए भेजा। ये थी बार्बर शॉप की उसकी वीडियो, इस तरह बैठ के और साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रहा था माशाल्लाह से उसको कि यहाँ से कट करें मेरे और इस तरह से करें, और आराम से बैठ के इन्होंने कटिंग कराई है अयान ने। अच्छा, बच्चे अक्सर ना मैंने देखा है बार्बर शॉप में कि वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इरिटेट होते हैं ज़्यादा बैठने पे, कटिंग कराने पे। तो अयान बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता, माशाल्लाह वो आराम से कटिंग कराता है। और उसने पूरे हमारे मरकज़ में एक ही शॉप रखी हुई है, ये हर दफ़ा एक ही शॉप से कटिंग कराता है। और उसके बाद जी अच्छा, अयान यहाँ पे कटिंग करा चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने लिए शॉप से जाके लिया था जूस और चॉकलेट, और जुनाइशा के लिए भी जूस लेके आए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने ना जूस वगैरह ले लिया था। उसके बाद घर आके ये फ्रेश हुए और चेंज वगैरह किया। ये थी अयान की फाइनल लुक। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अयान का हेयर कट कैसा लगा। उसके बाद हो गई थी शाम, हम कर रहे थे रात के खाने की तैयारी। तो आज सना ने कहा कि हम बना लेते हैं कड़ी मुझे और सना को बहुत पसंद है। हमने 1 किलो दही इधर अच्छे से विस्क कर लिया था, उसमें पौना कप हमने बेसन डाल के फिर अच्छे से उसको फेंट लिया था। और ये कप जो था, मैंने चाय का वो जो मग होता है वो लिया था पौना कप, बिल्कुल भर के नहीं लेना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा और फुल से थोड़ा सा कम। पौना कप मैंने ये बेसन ले लिया था 1 किलो दही में, और दही मेरे पास होममेड था, मैंने सना ने घर में बनाया हुआ था। अच्छा जी, इधर हम बना रहे थे कड़ी। 2 चम्मच हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट लेके उसको कर लिया था गोल्डन ब्राउन ऑयल में अच्छे से। फिर उसके बाद हमने इसको चम्मच चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। उसके बाद हमने ऐड कर दिए थे इसके अंदर टमाटर, तकरीबन 2 टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे इसमें बारीक चॉप हुए हुए। और टमाटर हम तब तक इसके अंदर भूनेंगे कि वो थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद हमने मसाले इसके अंदर डाल दिए थे। मसाले में हमने डाला था नमक, मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये हमने मसाले डाल के और उसको अच्छी तरीके से भून लिया था कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और बुनाई अपने इसकी अच्छी से करनी है। जब अच्छे तरीके से मसाला भून चुका था तो मैंने जो दही और बेसन का मिक्सचर बनाया हुआ था उसमें अभी पानी नहीं डाला था। दही और बेसन का मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो मसाले में डाल के उसको अच्छे से भून लिया। अच्छा, इस दफ़ा भूनने से ये हुआ था कि कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से कड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बेसन का कच्चापन भी अच्छे से दूर हो गया था। मैंने तब तक इसको अच्छे से भून लिया था कि इसमें से ऑयल साइडों से नज़र आने लग गया था। तो मैंने अच्छे से दही और बेसन की भुनाई कर ली थी मसाले के अंदर। एक तो मसाले का टेस्ट चला गया था दही वाले मिक्सचर के अंदर, दूसरा बेसन का भी कच्चापन दूर हो गया था। जब वो अच्छे से भुन चुका था, इसकी ये फॉर्म आ गई थी, तो देन मैंने इसके अंदर 4 ग्लास तकरीबन 1 लीटर इसमें मैंने पानी डाल दिया था और तकरीबन आधा पौना घंटा इसको पकने दिया था। इसकी एक कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए थी तब तक, लेकिन जब तक बॉयल नहीं आ जाता पानी डालने के बाद, तो आपने वक्तन फ़वक्तन चम्मच हिलाते रहना है कि दही कहीं फट ना जाए और इसमें वो दाने दाने से ना बन जाए। तो आपने चम्मच लाजमी हिलाना है। इधर जब मैं चम्मच हिला रही थी तो मुझे अपने बचपन का टाइम याद आ गया। मामा जब भी कड़ी बनाती थी तो चम्मच हिलाने के लिए मुझे खड़ा कर देती थी, कहती थी कि इसमें बॉयल आने तक बस चम्मच हिलाती रहना, तुमने हाथ रोकना नहीं है। तो वही वाला काम आप लोगों ने भी करना है।
चम्मच हिलाते रहना। अच्छा जी, इधर अच्छे से बॉयल आ चुका था और ये जितनी मुझे तकरीबन 45 मिनट बाद जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी मिल गई थी। अच्छा, इधर मैंने पकोड़ों के लिए मसाला बना लिया था, प्याज और आलू नमक मिर्च डाल के, और अब मैं बनाने लगी थी साथ ही साथ पकोड़े। मैंने इधर बना लिए थे कड़ी के लिए पकोड़े जितने मुझे रिक्वायर्ड थे, आप लोगों को भी जितने रिक्वायर्ड हो। और साथ साथ मैं तड़के के लिए करी थी तैयारी। मैंने लहसुन, दड़ा मिर्च, साबुत दड़ा मिर्च और ज़ीरा लेके इसको ऊपर से तड़का दे दिया था, क्योंकि मेरी कड़ी हो गई थी फाइनल, बस मैंने ऊपर से तड़का देना था। ऑयल को हीट अप करके ये तीनों चीज़ें ऐड करके जब इसमें लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने बस कड़ी के ऊपर डाल देना, ठीक है। और उसके बाद जो मैं साथ साथ पकोड़े बना रही थी वो भी बन चुके थे, वो भी मैंने कड़ी के अंदर ऐड कर दिए थे। तो इस तरीके से हमारी कड़ी हो गई थी तैयार। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।